नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चित्तरंजन कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में किसानों के अचानक प्रदर्शन का दिया गया हवाला। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी 2 सदस्यीय समिति। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर घटना स्थल पर पहुंची। सुरक्षा में चूक पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। प्रोटोकॉल का पालन कराने में धारा 14 का हुआ उल्लंघन। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सोनिया ने सीएम चन्नी को दिया निर्देश। कहा, मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री, जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई। पंजाब सीएम चन्नी ने पीएम मोदी की जान के खतरे को बताया नौटंकी। बोले, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराना है इसका मकसद। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सिद्धू ने कसा तंज। बोले, 1 साल तक रुके रहे किसान, पीएम 15 मिनट में हो गए परेशान। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए किए गए धार्मिक अनुष्ठान। सीएम योगी, शिवराज चौहान और विप्लव देव ने की विशेष पूजा अर्चना। आपराधिक कानूनों के ढांचे में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायाधीशों और सांसदों को लिखा पत्र। अमित शाह ने मणिपुर में 2450 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। बोले, मणिपुर में पिछले 5 साल में ना नाकेबंदी हुई ना कोई हुआ बंद। आयोग ने चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सचिवों की पहली और दूसरी खुराक में तेजी के दिए निर्देश। यूपी में 5 से 8 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। एक बूथ पर अधिकतम 1250 मतदाता ही कर पाएंगे मतदान। विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अब खर्च कर सकेंगे 40 लाख रुपए। लोकसभा प्रत्याशी के लिए 95 लाख खर्च करने की रखी गई सीमा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगा संघ। हैदराबाद में बैठक के दूसरे दिन हुई चुनावों पर चर्चा। आज गोरखपुर में 67 करोड़ 89 लाख का तोहफा देंगे सीएम योगी। 1000 विद्यार्थियों को वितरित करेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। कोरोना के डर से 67% कर्मचारी चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम। लोकल सर्किल द्वारा करवाए गए सर्वे में सामने आया सच। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 1,17,000 नए मामले। इस दौरान 302 लोगों की चली गई जान। ओमिक्रॉन का आंकड़ा 3000 के पार। देश में कोरोना के अभी तक आए 3,52,26,000 मामले, जबकि 4,83,000 संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,181 नए मामले। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों में 338 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में फूटा कोरोना वायरस का बम। एक दिन में आए 303 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में आई तेजी। बीते 24 घंटे में 24,97,154 नए संक्रमित। कोरोना के प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा केस आने से अमेरिका में हड़कंप। अस्पतालों में वेंटिलेटर मरीजों से भरना शुरू, कम पड़ने लगे बिस्तर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर WHO ने दी चेतावनी। कहा, इसे माइल्ड समझने की गलती ना करें लोग। देश में सभी एम्स संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया निर्देश। टेस्टिंग किट की सप्लाई का करें पर्याप्त इंतजाम, कमी नहीं होगी बर्दाश्त। ओमिक्रॉन पर भी असरदार होगी DRDO की 2DG दवा। माइल्ड मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल को सरकार ने दी मंजूरी। प्रतिदिन 19,000 मीट्रिक टन हो सकेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। DPIIT ने कहा, तीसरी लहर से निपटने की चल रही है पूरी तैयारी। गडकरी ने कौशाम्बी में किया 2659 करोड़ के 6 राजमार्गों का शिलान्यास। बोले, भारत में रामराज की स्थापना करना भाजपा का लक्ष्य। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ में 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। गोमती नगर स्टेशन के नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। भारतीय नौसेना ने गुआम में विशाल पनडुब्बी रोधी अभ्यास में लिया भाग। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान की सेनाओं की रही अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में 1 लाख में ई वाहन में तब्दील होंगे 2 पहिया वाहन। एजेंसियों की पुरानी वाहनों की नई शक्ल देने की तैयारी। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर लगा ब्रेक। संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए ट्रेन को किया गया रद्द। कुख्यात इनामी बदमाश अनिल दुजाना 2 साथियों सहित गिरफ्तार। मंडावली के व्यवसायी की हत्या करने के लिए कर रहा था रेकी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सीएम जगन मोहन रेड्डी पर लगाया आरोप। बोले, जगन सरकार ने सिर्फ 3 साल में लिया 4 लाख करोड़ का लोन। केंद्र ने 12,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को दी मंजूरी। 5 लाख मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए बनेगी ट्रांसमिशन लाइन। अब 200 रेलवे स्टेशनों पर करा सकेंगे मोबाइल रिचार्ज। रेल टेल कॉमन सर्विस से बिजली बिल और टैक्स भरने की मिलेगी सुविधा। पैंगोंग झील के पास पुल बनाने पर भारत ने चीन को सुनाई खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, गैर कानूनी कब्जे को भारत नहीं करता स्वीकार। हेमा मालिनी ने मथुरा में की भाईचारा और सद्भावना की वकालत।
बोली श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के विस्तार के लिए सभी की सहमति जरूरी। नोएडा में 276 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, सुरेंद्र नागर, सांसद महेश शर्मा और पंकज सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और आगरा के मेयर नवीन जैन कोरोना संक्रमित, सांसद राजकुमार चाहर समेत 132 लोग भी पाए गए पॉजिटिव। सीतारमण ने सौर उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का दिया भरोसा, बोली देसी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध। श्रीलंका भारत मिलकर करेंगे त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर का पुनर्विकास, आर्थिक और ऊर्जा भागीदारी को लेकर नए करार पर किया हस्ताक्षर। योगी सरकार ने किसानों को बिजली दर में दी 50% की छूट, सीएम योगी बोले 13 लाख किसानों को होगा योजना का फायदा। जयशंकर ने नेपाल, बांग्लादेश और नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों से की बात, द्विपक्षीय संबंधों को और तेजी से बढ़ाने के बारे में हुई चर्चा। बिहार के विशेष दर्जे के मुद्दे पर एक साथ आए जेडीयू और आरजेडी, जगदानंद सिंह बोले भाजपा के वरिष्ठ नेता विशेष दर्जे का कर रहे हैं विरोध। बिजनौर में विकास भवन पर भारतीय किसान यूनियन ने दिया धरना, यूनियन ने ग्राम विकास अधिकारी को घेरकर धरना स्थल पर बैठाया। बिजनौर में धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व, अनेक संस्थानों पर नगर कीर्तन का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। चंदौसी में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से निकाली गुरु नानक देव की शोभा यात्रा, कलाकारों ने दिखाया जोरदार करतब, बैंड पार्टी ने किया शानदार गायन। दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर आई दोनों टीमें। जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने अंक तालिका में लगाई लंबी छलांग, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।